नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हमें खबर पढ़ने को मिली, प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया में सुनने को मिली कि जिस तरीके से यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन पास करके जो H1B वीज़ा है उसका प्राइस बढ़ा के लगभग $100,000 कर दिया है, जो कि पहले लगभग 6 लाख करीब करीब था भारतीय मुद्रा में। वो अब बढ़ के 88 लाख भारतीय नंबर्स में या भारतीय रुपये में हो गया है, क्योंकि फिलहाल जो $1 है उसका प्राइस लगभग 88 रुपीज़, इंडियन 88 रुपीज़ के करीब करीब है। और इस चीज़ को लेके काफ़ी डीमोटिवेटिंग माहौल या एक तरीके से डिस्करेजिंग माहौल हमारे देश की डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला, मेजरली आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत के बेंगलोर या हैदराबाद बेस्ड तो काफ़ी सारे लोग H1B वीज़ाज़ के थ्रू अमेरिका जाते ही हैं। और उसके पीछे अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो सब ये वो यही है कि पहले वो H1B वीज़ा लेते हैं, उसके बाद आगे चल के वो ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद परमानेंट सिटीजनशिप। हर साल अमेरिका लगभग 85,000 करीब करीब H1B वीज़ाज़ जो हैं जारी करता है, और उसके अंदर से लगभग 71%, 71% भारतीय उन सब चीज़ों में एनरोल करते हैं। लगभग 11% करीब करीब चाइनीज़ जो लोग हैं, चाइना से रिलेटेड जो लोग हैं, चाइना कंट्री के, वो जाते हैं अमेरिका उन H1B वीज़ाज़ के थ्रू। अब ये काफ़ी दुखद है कि इतने सालों आज़ादी के बाद भी, इतने सारी सब चीज़ें होने के बावजूद भी, आज भी लगभग हर साल 85,000 H1B वीज़ाज़ में से 71% भारतीय वहाँ जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, उनके पास बेटर रिसोर्सेज हैं, बेटर इक्वल अपॉर्चुनिटी है, या बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, और भारतीय ज़रूर वहाँ जाके वहाँ परमानेंट सिटीजनशिप किसी भी तरीके से लेना चाहते हैं, ताकि उनको और उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को एक बेटर भविष्य मिल सके, या बेटर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाएँ। पर उसके साथ साथ हमारे लिए बहुत 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 बड़ी कमी है कि इतने देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी हमारे देश के युवाओं को, या एक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोगों को, जो पढ़ लिख चुके हैं या उनके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं या उनके पास काफ़ी अच्छी एजुकेशन है, उनको भाग के या एक तरीके से उड़ के अमेरिका जाना है। क्यों हमारे देश की सरकार है या हमारे देश के इंडस्ट्रीज उन सब चीज़ों में इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते या नहीं कर पा रहे हैं कि आज भी देश के युवा को वहाँ जाना पड़ता है। देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी देखेंगे तो आज अमेरिका के पास ओपन एआई है, जिनका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, सैम ऑल्टमैन की वो कंपनी है। उसके अलावा चाइना में डीप सीक है, और भारत में टेक्नोलॉजी के नाम पे या इस तरीके के कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। डेफिनेटली इंडिया में भी काफ़ी सारी स्टार्टअप्स आई, बिल्टअप हुई हैं, और आईपीओ उनके भी आए, बहुत अच्छी बात है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बट किसी के घर पे खाना डिलीवर कर देना, या किसी के घर पे जूते डिलीवर कर देना, किसी के घर पे डिटर्जेंट डिलीवर कर देना, ये कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। जो भी बच्चे आईआईटी से पास होते हैं या आईआईएम से पास होते हैं या हाई एंड इंस्टीट्यूशन से पास होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग हैं, और उनको उसी टेक्नोलॉजी में काम करने में ही इंटरेस्ट आता है, या उनका कोर इंटरेस्ट उसी टेक्नोलॉजी में है। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ों में उनको लग के वो अपना भविष्य नहीं बना चाहते। इसी रीज़न से वो मेजरली उड़ के अमेरिका या और इस तरीके के डेवलप कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं। ये समय है कि हम भी अपने टेक्नोलॉजी और इस तरीके की चीज़ों को इम्प्रूव करें, ताकि हम ब्रेन ड्रेन से भी बच सकें और अपने देश को भी प्रगति की ओर ले जा सकें। जय हिंद, जय भारत।